शीर्षक: घमंड का जंगल, महिला मुख जातक पर आधारित। हिमालय की गोद में फैला वह घना, शांत और रहस्यमय जंगल, जहां प्रकृति की हर सांस में कोई गूढ़ कथा बसती है, वहीं एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो हमें घमंड, पश्चाताप और आत्मज्ञान की गहराइयों में ले जाती है। इस जंगल का राजा था महासिंह, पर यह कोई साधारण सिंह नहीं था। उसकी चाल में गर्जना नहीं, गरिमा थी। उसकी आंखों में वह तेज था जो केवल बुद्ध के पूर्वजों में होता है। महासिंह एक बोधिसत्व था, ज्ञान, धैर्य और करुणा से भरा हुआ। उसके साथ थे उसके 4 मंत्री: चक्र, वह चीता जो हवा से बात करता था; कलिंग, वह सर्प जो बिना बोले सत्य कह जाता था; वाचक, वह तोता जिसकी वाणी में वेदों की ध्वनि थी; और एक था मानव कुमार। मानव कुमार एक भटका हुआ राजकुमार था जो युद्ध में पराजित होकर भागा और जंगल में शरण ले चुका था। जब महासिंह ने उसे पहली बार देखा तो उसकी आंखों में लालसा थी, सत्ता की, गौरव की और शायद बदले की भी। महासिंह ने उसे अपनाया, उसे शांति दी, सीख दी और भाईचारा दिखाया। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, परंतु धीरे धीरे राजकुमार का हृदय फिर पुरानी धुनों में बहने लगा। उसे जंगल की शांति में वह आवाज़ नहीं सुनाई दी जो राजमहल की सीढ़ियों पर गूंजती है। एक दिन जब जंगल चांदनी में नहा रहा था, मानव कुमार ने महासिंह से कहा, हे महाशक्तिशाली सिंह, अब मुझे लौटना है। मेरा स्थान यहाँ नहीं, राजमहल में है। वहाँ मुझे वो अधिकार चाहिए जो मेरे खून में है। महासिंह मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में न कोई क्रोध था, न उपहास, बस समझदारी थी। उसने कहा, जा, लेकिन याद रख, जंगल जो सिखाता है वह महल नहीं समझा सकता। जहाँ सच्चाई मौन में बसती है, वहाँ शब्द खोखले पड़ जाते हैं। राजकुमार गया, और इस बार वह अकेला नहीं था। अपने साथ वह जंगल के कई रहस्य, जानवरों के हाव भाव और उनकी कमजोरियों का ज्ञान लेकर गया। वह सीधे पहुंचा एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार के पास, एक अहंकारी, असुरक्षित और सत्ता का भूखा शासक। मानव कुमार ने उसकी कान में मीठा झर घोला, कहा, तुम्हारे पास सेना है, पर तुम्हें असली शक्ति चाहिए। उस जंगल में एक सिंह है, राजा बना बैठा है। अगर तुम उसे पराजित कर दो तो सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी, और मैं तुम्हें वो मार्ग दिखा सकता हूँ। राजकुमार बहक गया। योजना बनी, चालें चली गईं, परंतु जंगल कोई सामान्य भूमि नहीं थी। वह तो चेतना से भरा हुआ जीव था। वाचक ने हवा की सरसराहट में खतरे की फुसफुसाहट सुनी, कलिंग ने धरती की थरथराहट को महसूस किया, और चक्र ने अपने पैरों में बेचैनी की कंपन पाई। तीनों ने महासिंह को चेताया, लेकिन महासिंह शांत था। बोला, जो सीखने आता है उसे मार्ग दिखाया जाता है, जो छीनने आता है वह स्वयं ही खो बैठता है। मानव कुमार और उसके साथियों ने जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने तोता को बंदी बनाया, सांप पर जाल डाला और चीते को घेर लिया, पर जंगल की आत्मा को बांधना संभव नहीं। एक तूफान उठा, असमय वर्षा आई, वृक्षों ने अपने पत्तों से युद्ध छेड़ दिया, जानवरों की आंखों में चमक थी, और महासिंह एक बार फिर अपने सच्चे स्वरूप में खड़ा था, शांत लेकिन अडिग। राजकुमार और मानव कुमार पराजित हुए। उनकी चालें उन्हीं पर उलट गईं, और जब सब कुछ नष्ट हो चुका था, वे दोनों अधमरे और लाचार होकर जंगल से बाहर निकाल दिए गए। कई दिन बीते। मानव कुमार भूखा, घायल और पश्चाताप से ग्रस्त होकर फिर उसी जंगल की ओर लौटा जहां से वह भागा था। पहले उसका सामना हुआ वाचक से। तोते की आंखों में करुणा और पीड़ा थी। वह बोला, तू उड़ना जान गया पर दिशा भूल गया। फिर कलिंग सामने आया। वह बोला, तू आग को हथियार समझ बैठा, पर वह पहले तुझी को जला गई। फिर चक्र आया। उसकी चाल अब धीमी थी। वह बोला, दौड़ सब सकते हैं, पर सही दिशा चुनना ही असली कला है। और अंत में महासिंह सामने आया। अब उसमें वह तेज नहीं, बल्कि गहराई थी। उसकी आंखों में प्रश्न नहीं, उत्तर था। वह बोला, तू लौटा है, इसका मतलब है तू जानना चाहता है। जानना चाहता है कि जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। सच्चा राजा वह नहीं जो गद्दी पर बैठा हो, बल्कि वह है जो अपने भीतर के अंधेरे को पहचान कर उसे प्रकाश से भर दे। मानव कुमार भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु बहे। यह अब डर के नहीं थे, यह आत्मबोध के आंसू थे। उस दिन जंगल मौन रहा, लेकिन उस मौन में करुणा थी, क्षमा थी और एक नई शुरुआत की घोषणा थी। घमंड का जंगल
एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि सत्ता का घमंड कभी सच्चाई की जड़ों को हिला नहीं सकता। जंगल हमें सिखाता है, जब तक भीतर का राक्षस न जीता जाए, बाहर के युद्ध व्यर्थ हैं।